हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है और ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से जो है वो बढ़ती जा रही है और ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप जो है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सब कुछ आसानी से जान सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया को क्या नुकसान है। दुनिया को तो वैसे बहुत सारा नुकसान है, लेकिन उसमें से कुछ मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो और सबसे पहला जो नुकसान है वो है टेम्परेचर इंक्रीमेंट इन एनवायरनमेंट। यानी कि जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो माहौल है, उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है। यानी कि अगर आप देखें, पहले हमारे जो 4 सीजन्स होते थे, विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, वो जो है वो एक सर्टेन टाइम के लिए होते थे और वो टाइम हमें फील होता था कि नहीं वाकई में अब स्प्रिंग चल रहा है, ऑटम चल रहा है, विंटर आ गया, समर आ गया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जो गर्मी का जो सीजन है, जो समर है, वो ज्यादा लास्ट करता है बामुकाबिल बाकी हमारे सीजन्स के। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया है कि पिछले कुछ सालों में हमारी जो पूरी दुनिया है उसका टेम्परेचर 1.2 फ़ारेनहाइट टू 1.5 फ़ारेनहाइट बढ़ चुका है, जो कि बहुत खतरनाक बात है। अब जब टेम्परेचर बढ़ रहा है इतना, तो अब क्या होगा? अब जो हमारे बर्फीले इलाके हैं उनका जाहिर जो वहाँ पे बर्फ जमी हुई है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। जब वो बर्फ पिघलेगी तो वो बर्फ पिघल के कहाँ जाएगी? वो जाएगी आपके सी लेवल के पास, सी के पास जाएगी, ताकि समंदर जो है, समंदर में जब वो मिलेगी तो समंदर का लेवल हमारा बढ़ जाएगा, जिस वजह से हमारे जो है वो सुनामीज भी अब जो है वो जगह ले रहे हैं। जिस तरह आप देखें अभी फ्लोरिडा में जो हुआ रिसेंटली, वो किस वजह से हुआ? ड्यू टू सी लेवल इंक्रीमेंट। जब सी लेवल बढ़ेगा तो हमारी बारिशें ज्यादा होंगी, जब बारिशें ज्यादा होंगी तो फ्लड आएंगे तो दुनियावी जो हमारा एक सिलसिला जो चल रहा है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सबसे मेन कॉज है जिसके ऊपर हमें थोड़ी तवज्जो देने की जरूरत है। तो अब हम जानते हैं कि इसकी क्या क्या कॉजेस हैं ग्लोबल वार्मिंग की, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो मजीद बढ़ती जा रही है कम होने के बजाय। सबसे पहली तो हर बुराई की जड़ जो है वो खुद इंसान है। इंसान ने ही दुनिया का जो है माहौल खराब किया, क्योंकि इंसान ही जो है वो ऐसी चीज है जो हर सब कुछ कर सकता है अपने दिमाग के बल पे। हर सब कुछ नहीं, लेकिन अपने दिमाग के बल पे जो वो कर सकता है वो जरूर करेगा वो। तो इंसान ने ही गाड़ियां बनाई, जो गाड़ियां रिलीज करती थी सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, सबसे खतरनाक गैस, जो इंसान को अगर 5 मिनट तक मुसलसल दी जाए तो 2 मिनट के अंदर बल्कि इंसान मर जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इज कम्प्लीटली इंजीरियस। और उसके बाद फिर इंडस्ट्रीज उसने बनाई। इंडस्ट्रीज अब जो काला धुआं उठ रहा है, जिसमें जो मेन गैसेस होती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे पास मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। लाफिंग गैस ये जो है करीबन 4 गुना ज्यादा हैवी गैस होती है बामुकाबिल कार्बन डाइऑक्साइड के, और ये इस दुनिया के ऊपर जो है वो मुसलसल बनती जा रही है। जब ये नीचे से उठती है, जब ये जमीन से निकलती है, तो ये जाके जो है आसमान पे, आसमान के जो लेयर्स बनना शुरू होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा ग्रीन इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इंसान ने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, कार्स बना के, इंडस्ट्रीज बना के, हार्मफुल गैसेस बना के। अब वो गैसेस जब आसमान पे गई तो उन्होंने एक जो है एक लेयर बनाना शुरू कर दी, जिस लेयर को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जानने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि ग्रीन हाउस का मतलब क्या है। आप अगर कभी नर्सरी गए हों
तो आपने देखा होगा कि वहां पे एक शीशे का घर होता है जिसके अंदर प्लांट्स लगे होते हैं। अब जब हमारा सूरज यहां से अपनी एनर्जी यानी कि धूप या फिर सोलर एनर्जी जब यहाँ पे फेंकता है तो वो एनर्जी यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट होके फिर ऊपर वापसी चली जाती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारी वो 3 गैसेस CO2 प्लस CH4 प्लस N2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ पे जो है उनकी एक लेयर जम जाती है, जो लेयर इस सोलर एनर्जी को या फिर धूप को या फिर गर्माइश को आगे नहीं जाने देती, उल्टा रिफ्लेक्ट करके इसको वापसी अंदर भेजती है। अब इस इफेक्ट से क्या होता है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो इस इफेक्ट को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इस घर के बजाय अगर आप इसकी मिसाल सीधी सिंपल सी आप अपनी दुनिया की ले लें, यह आपकी दुनिया है और इसके करीब ये सारी जो है आपकी गैसेस जो है वो एक लेयर बना चुकी हैं। अब जब यही सूरज आपकी दुनिया पे अपनी शुआएं फेंकता है तो अब जितनी जमीन को नीड है उतनी जमीन शुआएं लेती है और बाकी शुआएं को जो है वो खला में जो है वो रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन जिस तरह हमारे ग्रीन हाउस में हुआ कि वो रिफ्लेक्ट बाहर नहीं जा रहा था हमारा, इसी तरह वही रिफ्लेक्शन जो है यहाँ से हमारा इन गैसेस की वजह से बाहर नहीं जा पा रहा होता और ये गैसेस इसको दोबारा जो है वो दुनिया में वो कन्वर्ट कर देती है। इसी तरह ये रिफ्लेक्शन चलता रहता है। तो ये कहलाता है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी मेन वजह जो है वो इंसान खुद है, जिस तरह मैंने आपको बताया। और इसको बिल्कुल खत्म करने के लिए हमारे को क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब हम देखते हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग को किस तरीके से कम कर सकते हैं। हम उसको खत्म तो नहीं कर सकते क्योंकि ज़ाहिर है एक वो बहुत बड़ा वास्ट डैमेज तो हो गया है, लेकिन उसको हम कम किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें मिनिमाइज डिफॉरेस्टेशन, सबसे पहले तो हमें दरख्त काटना कम से कम करने पड़ेंगे, क्योंकि दरख्त वाहिद ऐसी चीज है इस पूरी दुनिया में, या जंगलात ऐसी चीज हैं जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव कर रहे हैं, अपने अंदर जज्ब कर रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। अगर दरख्त हमारे पास कम होंगे पूरी दुनिया में तो इसका मतलब क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती जाएगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ेगी तो यानी कि हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट भी जो है वो और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। उससे हमारे को नुकसान वही होगा कि ग्लोबल वार्मिंग हमारी बढ़ती जाएगी। तो सबसे अहम और सबसे जरूरी चीज है कि मिनिमाइज द डिफॉरेस्टेशन, के मतलब प्लांट्स को जो है कम से कम काटा जाए। और नंबर 2 है ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स जो है आप ग्रो करें। भले आपके घर में एक छोटा सा गमला हो, आप उसके अंदर ही प्लांट उगाएं, ताकि जो है वो आपके घर में या फिर आपके करीब ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़े। ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए और जानवरों के लिए, हर लिविंग थिंग्स के लिए ऑलमोस्ट ज़रूरी है। और टर्न ऑफ द लाइट इफ नॉट इन यूज्ड, बिला ज़रूरत लाइट्स को खासकर ना इस्तेमाल करें, क्योंकि लाइट जो एनर्जी निकालती है, जो उसकी हीट एनर्जी है, वो हमारे आसमान पे जाके वो भी एक ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियोस
शेयर करता रहूँ आपके साथ। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखें।